नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा आने वाला नव वर्ष 2026 जो है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो का टाइटल देखा होगा जिसमें मैंने लिखा है दुरंधर ग्रहों की एंट्री के साथ ही 2026 का आरंभ वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम साबित होने जा रहा है। आज हम 3 ग्रहों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये कलयुग का समय है। सो पापी ग्रह जो होते हैं, उग्र ग्रह जो होते हैं, इनका प्रभाव अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा, आपने देखा अक्षय खन्ना जिनको लंबे समय से बॉलीवुड में वो काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही एक मूवी आई और उसमें उनके किरदार को इतना ज्यादा हाइट पे ले गई कि आप देख रहे हैं कुछ जो लोग फेसबुक चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं या यूट्यूब कुछ भी चलाते हैं, तो हर तीसरी से चौथी रील में उनका वही गाना बजता है जिसमें अक्षय खन्ना का वो दिखाया जाता है। हालांकि अन्य एक्टर्स भी उसमें है, रोल निभा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हाइप मिली है वो उन्हीं को मिली है। ऐसे तब होता है दोस्तों जब कुंडली में ग्रहों की अवस्थाएं जो हैं वो अच्छी होती हैं, या अचानक से कोई ग्रह बड़ी तेजी के साथ, जैसे राहु जैसा ग्रह ही ऐसा होता है जब, क्योंकि आपने देखा कुछ ही दिन पहले राहु अपने नक्षत्र शतभिष में प्रवेश कर गए थे। तो जैसे ही उन्होंने शतभिष में प्रवेश किया तो अचानक से जिन अक्षय खन्ना को कितना बड़ा हाइट मिला। तो ये वो समय होगा दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए भी, जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लंबे समय से लगे हुए थे अपने काम में, लेकिन धीरे धीरे वो कमा रहे थे। लेकिन 2026 वो समय होगा जब आपको वो किसी बड़े मुकाम की तरफ लेकर जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक बड़ा गहरा अध्ययन है, इसमें यह भी देखा जाता है कि आपके ऊपर किन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, गोचर के ग्रहों का भी प्रभाव होता है। जो बड़े ग्रह लंबे समय तक भाव परिवर्तन करते हैं, मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, तो इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज हम सिर्फ 3 ही ग्रहों के बारे में बात करेंगे जो कि वृषभ राशि वालों को 2026 में क्या क्या देने वाले हैं। सो दोस्तों, मेहनत के लिए तैयार रहिए। दिन जो है आप लोगों के लिए अब चेंजेस जो है वो होने ही वाले हैं। तो आइए समझते हैं आप लोगों के व्यापार के ऊपर, आप लोगों की नौकरी के ऊपर, आप लोगों की हेल्थ के ऊपर, आप लोगों के सोशल स्टेटस के ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहेगा। आप लोगों के ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी तो ये टाइम, ये ग्रह कैसे कैसे करके आपको उन चीजों से निकालते हुए नजर आएंगे। सो 2026 ये बहुत बड़े लंबे समय के पश्चात ऐसे ग्रहों की स्थितियां बनी है। शनि आपके लाभ के भाव में मार्गी हो चुके हैं, और जब भी केतु 1 से लेकर 6ठे भाव में विराजमान होते हैं, तब शनि किसी भी भाव में चले जाएं तो वो लाभ देते हैं, लेकिन अब वो लाभ के भाव में ही मार्गी अवस्था में आए हैं। तो वृषभ राशि वालों को अन्य ग्रहों की तुलना में, अन्य राशियों की तुलना में बहुत बड़ा लाभ जो है यहां पर शनि महाराज देते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बात करते हैं राहु की। राहु का शतभिष में प्रवेश हो चुका है दोस्तों। हालांकि वो कुंभ राशि में विराजमान पिछले कुछ महीनों से थे, लेकिन हर ग्रह एक ही राशि में अलग अलग नक्षत्रों से होकर निकलता है। तो इस समय राहु जो है वो शतभिष नक्षत्र में है और अगस्त 2026 तक वो उसी नक्षत्र में रहेंगे। तो बड़ी तेजी के साथ आप इस युग को बदलता हुआ देखेंगे। सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप लोगों के लाइफ में बड़ा परिवर्तन होगा। इंटरनेट के साथ आईटी सेक्टर में आप देखेंगे पूरी विश्व में इंटरनेट से रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट्स जो हैं वो होने वाली हैं। यानी एक युग का परिवर्तन आप 2026 अगस्त से पहले ही आप बड़ी
तेजी के साथ होता हुआ दिखाई देगा। तो आपके ऊपर भी क्या प्रभाव रहेगा, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, आपके सबसे पहले बात करेंगे शनि महाराज की, जो कि आपके लाभ भाव में विराजमान है। तो शनि अब मार्गी हो चुके हैं, तो यहां पर आप लोगों के साथ क्या क्या अनुभव होने वाले हैं। सो दोस्तों, लाभ के भाव में शनि का बैठना, अगर आपके कोई पुराने लिंक बने हुए थे बड़े लोगों के साथ, बड़े पॉलिटिकल लाइन के जो लोग थे, या कोई बड़े ऑफिसर्स के साथ, किसी बड़े लोगों के साथ आपके संपर्क थे, तो इस समय उन लिंक्स के साथ आपको कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो आप उन लोगों के साथ जाकर मिलिए जो कि आपके पुराने जानकार हैं, या फिर कोई नया भी है, तो आप अगर इस समय उनके पास जाएंगे तो वो आपका कार्य जो है वो पूरा कर देंगे। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना यहां पर आपका हो सकता है, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, किसी भी फैमिली से हैं, आपकी मुलाकात अब दिन प्रतिदिन आगे बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आप आते जाएंगे। देखना आप ये जो स्थितियां हैं अचानक से आपके लाइफ में बनने ही वाली हैं। दूसरी बात, लाभ के भाव में शनि का बैठना आपको किसी अन्य स्रोत से धन अर्जित करने का मौका देगा। अगर आप दोस्तों कोई दुकान चलाते हैं या कोई फैक्ट्री चलाते हैं, इसके साथ साथ हो सकता है कि आपके दिमाग में या आपके पास कोई ऐसी ऑफर आ चुकी है जिससे कि आपका साइड बिजनेस जो है वो कोई शुरू होने वाला है, तो उसमें भी आप लोगों को इस समय फायदा होगा। कुछ लोग शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वो भी साइड बिजनेस में भी कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, छोटे छोटे कामों को करते हैं। तो इस समय उन चीजों से आप लोगों को फायदा होगा, या किसी के साथ इस समय आप जुड़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, यहां पर शनि का बैठना कहीं ना कहीं बड़े भाई के साथ संबंधों को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अन्य स्थितियों में ये आपको यहां पर बहुत बड़ा लाभ देगा। अब हम बात करेंगे शनि की दृष्टियों की। तो शनि की जो प्रथम दृष्टि है दोस्तों, जो तीसरी दृष्टि है, क्योंकि वो अब उच्च के भाव में विराजमान है, तो शनि की तीसरी दृष्टि आप लोगों के लगन भाव में पड़ेगी। तो लगन के भाव में शनि की उच्च की दृष्टि का पड़ना आप लोगों के लिए नए नए रास्ते खोलेगा, आपको प्रकाश होगा कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज यहां पर आएंगे। वही बात करेंगे जो लोग नौकरी करते हैं, उनको भी यहां पर प्रमोशन होने के चांसेस हैं। आप लोगों को जो बड़े आपके सीनियर्स हैं वो इस समय आपके संपर्क में रहेंगे, और इस समय आप उनके फेवरेट हो सकते हैं। ये जो समय होता है जब शनि जैसा ग्रह लाभ के भाव में विराजमान होते हैं, तो जो लोग नौकरी करते हैं, उनके जो बॉस होते हैं, अचानक से आप देखेंगे कि वो उनकी नजदीकियां आपके साथ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये समय ही होता है दोस्तों जब आपको ऐसी स्थितियां जीवन में बनाकर देता है। वही आपकी प्रमोशन भी आपको करवा के देंगे, आपकी सैलरी भी बढ़ा के दे सकते हैं, आपकी स्विचिंग भी करवा सकते हैं, यानी आपके पैकेज को भी बड़ा करवा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तब भी जाकर आप लोगों को प्रमोशन मिल सकती है। बड़े किसी अधिकारी की वजह से आपको इस समय कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों का मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट जो है वो भी यहां पर होगी। उसके बाद शनि की दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपके लिए मैं कहने लगा हूं। तो पंचम भाव जो होता है वो आपकी बौद्धिक क्षमता का भाव होता है कि आप सोचते कैसे हैं। तो शनि देव, जिनको कहा गया है कि साम दाम दंड भेद, यानी कि अति चतुर ग्रहों की संख्या में शनि महाराज को डाला गया है, और ये सुख के भी कारक है, यानी कि कोई मांगलिक कार्य भी आपके घर परिवार में हो सकता है। अब बात करेंगे पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालने से आपकी मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त होने वाली है, बुद्धि में बड़े आइडियाज आएंगे, अपने कैसे व्यापार को बढ़ाना है, करियर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज को अपने आप देखेंगे कि अचानक से ही कुछ ही दिनों में, जैसे ही दिसंबर के अंत में या जनवरी के स्टार्टिंग में आपके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज, अगर आप कोई जॉब करते हैं वहां पर भी आपको दिखेंगी, अगर आप नौकरी बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी कोई बड़े प्रोजेक्ट, कोई बड़े टेंडर इस समय आप लोगों को मिल सकते हैं। उसके बाद यही भाव आपके बच्चों का भी भाव है।
तो बच्चों को लेकर इस समय कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। आपको संतान प्राप्ति के योग यहां पर बनेंगे। वहीं आपके बच्चों की हेल्थ को लेकर यह समय उत्तम रहेगा। उनकी लाइफ को लेकर, अगर आपके बच्चे स्टूडेंट हैं तो उनका कोई कंपटीशन है या उनका कोई एग्जाम है तो वहां पर आपको खुशखबरी मिलेगी। आपको अपने बच्चों से प्राउड फील होगा। ऐसी स्थितियां इस समय शनि देव के मार्गी होने के कारण और 2026 में आप लोगों को ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, आपके करियर की हमने बात कर ली। आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय हायर एजुकेशन के लिए अपने आप आपकी बुद्धि में रास्ते बनाएगा कि कौन सी दिशा आपके लिए उत्तम है, तो उसी दिशा में आपको लेकर जाएगा। कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां पर नहीं करना है, ये सारी बुद्धि जो है शनि इस समय आप लोगों को देते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। तो दोस्तों, लव लाइफ में भी यहां पर आपकी लाइफ में कोई नया आ सकता है। अगर आपकी लव लाइफ ऑलरेडी है तो वहां पर आपकी मैरिज भी हो सकती है, अगर आप सीरियस हैं। अगर और आपको इस समय अपने लव पार्टनर का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। उनके लिए उनके साथ डेट पर जा सकते हैं, घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। उनके साथ खुश नुमा जो है लाइफ इस समय आपकी व्यतीत होगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपके अष्टम भाव की। तो शनि की दसम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। केतु की भी वो दृष्टि जो है अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। तो अष्टम भाव जो है दोस्तों, वो आप लोगों के लिए पैतृक संपत्ति में कोई आपका डिस्प्यूट चल रहा था तो वो दूर होगा। इस समय आपकी पैतृक संपत्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टी में आप लोगों को इस समय हिस्सा मिलता हुआ दिखाई देगा। जितना भी आपका हिस्सा होगा इस समय सॉर्ट आउट हो जाएगा। 2026 में आपको आपकी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अगर कोई केस वगैरह भी चल रहा था तो आपके साथ इस समय अच्छा न्याय ही होगा। उसके बाद अष्टम भाव जो है वो गुप्त धन का भी भाव है। अचानक से कोई धन प्राप्त हो सकता है। वो सुना होगा आपने कि किसी को गड़ा हुआ धन मिल गया। तो ये जो स्थितियां हैं वृषभ राशि वालों के लिए, इस समय आपको ऐसी स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। कई बार आपकी जीवन में मैंने कुछ ऐसे जातक देखे हैं जिनको चलते फिरते भी पैसा प्राप्त हो जाता है। अचानक से किसी की लॉटरी निकल जाती है। तो ये वही समय है आप लोगों के लिए। कभी कभी लॉटरी वगैरह डाल लिया कीजिए, जीवन का पता नहीं होता। जो कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। छोटे छोटे रिस्क 2-4 500 1000 रुपया लॉटरी के लिए खर्चना कोई बड़ा रिस्क नहीं होता। वैसे भी हम अपने जीवन में कई खर्चे कर लेते हैं। तो अगर आप इस समय ऐसे कार्य कर सकते हैं तो कभी कभी कर लिया कीजिए। मैं रोज करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन इस समय के चांसेस हैं 2026 में आपको गुप्त धन की प्राप्ति होने के प्रबल योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि दोस्तों 2027 में साढ़े सती का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। तो वृषभ राशि वालों को यही एडवाइस होगा कि 2026 में इतना मेहनत कर लीजिए, इतना अचीवमेंट कर लीजिए कि आप लोगों को साढ़े सती में ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत ना पड़े, किसी की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। अपने आप को इतना सक्षम कर लीजिए। यह समय है जब ग्रह साथ देते हैं तो इंसान का हर स्टेप आगे बढ़ाया हुआ उसको कामयाबी की तरफ ले जाता है। लेकिन जब ग्रह साथ नहीं देते तो इंसान जितना मर्जी कर ले उस समय उसको कुछ नहीं मिलता। तो बेहतर यही होगा। तो ये समय डरने का नहीं है, भयभीत होने का नहीं है। मेहनत कीजिए और स्मार्ट वे के साथ मेहनत करनी होगी। वैसे ग्रह आपको उन रास्तों की तरफ लेकर ही जाएंगे। उसके बाद अष्टम भाव जो है वो गुप्त विद्याओं का भी भाव है। तो ये समय आपकी मुलाकात किसी तांत्रिक तंत्र विद्या के ज्ञाता के साथ, जो अकल्ट साइंस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ हो सकती है। या आपका खुद का इंटरेस्ट भी सिद्धि वगैरह प्राप्त करने में हो सकता है। सो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय, अगर आप सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि केतु की भी दृष्टि
अष्टम भाव के ऊपर है और शनि की भी दृष्टि है, तो अष्टम भाव पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। आप लोगों को उन रास्तों की तरफ भी लेकर जा सकता है जो गुप्त सीक्रेट है, जो रहस्यमय रास्ते हैं उनकी तरफ आपको हीलिंग के, जो लोग हीलिंग करवाते हैं उनके संपर्क में लेकर जा सकते हैं। जो लोग ज्योतिष, ये सारी चीजें अकल्ट के अंदर आती हैं, तंत्र विद्या अकल्ट के अंदर आती है, उन लोगों के संपर्क में आप आएंगे ही आएंगे। ऐसी संभावनाएं जो है इस समय आपकी कुंडली बनाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद मैंने बोला था लॉजिकली बताऊंगा कि क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर आप कुछ ही दिनों में ऐसे लोगों के संपर्क में आए भी हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, या अचानक से आपके मन में हीलिंग करने का, मेडिटेशन करने का, सिद्धि वगैरह करने का आपका मन कर रहा है तब भी बताइए। ये भाव रिसर्च का भी भाव है। सो जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आईटी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इस समय नेम और फेम की प्राप्ति जो है वो हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, हमने आज बात कर ली है शनि देव के बारे में और शनि देव की दृष्टियों के बारे में। अब हम बात करेंगे राहु, जिसको इस कलयुग का राजा कहा जाता है। ये ऐसा मायावी ग्रह है जो कि इस समय आपके कर्म भाव में बैठा है। तो जब भी राहु कर्म के भाव में बैठते हैं तो ये अपने आप को सूर्य जैसा समझते हैं कि जैसे दोस्तों इसकी तस्वीर को पहचानिए। राहु मायावी है, षड्यंत्र करता है, डिप्लोमेटिक है, तो ये कर्म भाव में बैठा है। व्यापार में कैसे डिप्लोमेसी से आपने अपने काम निकलवाने हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो कैसे अपने सीनियर्स को खुश रखना है, कौन से पैंतरे आपने यूज करने हैं, यहां पर राहु हुक बाय क्रुक आपको आगे लेकर जाता हुआ नजर आएगा। बड़े शतरंज के साथ कर्म भूमि में आपको जीत दिलाता हुआ, आपको नए टेंडर दिलाता हुआ, नए प्रोजेक्ट दिलाता हुआ, आपको कर्म भूमि में पैसे के साथ, धन के साथ, माया के साथ जोड़ता हुआ राहु यहां पर नजर आएगा। यहां पर आपको इस समय इतनी तेजी के साथ आपके कर्म करवाएगा, यानी अगर आप व्यापार करते हैं तो बड़ी डील्स हो सकती हैं, बड़े प्रोजेक्ट आ सकते हैं, आप लोगों को वो पैसा कमा के देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, राहु जिस कर्म भाव में बैठे हैं और अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं तो कई बार ये आपको गलत काम करने के लिए भी प्रेरित करेगा, यानी कुछ ऐसे काम जिनको गैर सामाजिक कहा जाता है। तो ये आपने ही करना है, क्योंकि इस समय तो वो आपको इन चीजों से पैसा दिला देगा, लेकिन याद रखना कर्म के देवता शनि महाराज जो हैं वो 27 में चले जाएंगे दोस्तों। मेष राशि में उनका प्रवेश होगा और 7.5 का प्रथम चरण शुरू होगा। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा, जो करना एक नियम के साथ करना, बड़े सोच विचार के करना, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे समय में कुछ ऐसे बुरे कार्य कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब फाइलें खुलती हैं, जब प्रूफ मिलते हैं, जब 7.5 लगती है, तो वो उसके बाद में सर पे हाथ रख के कहते हैं कि अगर हमने उस समय अपने आप को भावनाओं में बहकर गलत कार्य ना किए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तो देख लेना, ये समय आपको बहुत कुछ करवाएगा, लेकिन उसी के साथ अपने आप मानवता जिंदा रखना। गलत कार्य करेंगे तो अंत में शनि उसका इंसाफ जो है वो करते हैं। तो बेहतर रहेगा, अगर आपके साथ ऐसी अवस्थाएं बनी है, आपको गलत कामों की तरफ राहु प्रेरित कर रहे हैं, तो ये साथ में दिमाग लगा लेना। वैसे वृषभ राशि का चंद्रमा बड़ा मजबूत होता है, आपको गलत दिशा की तरफ नहीं लेके जाता, लेकिन कई बार राहु अपनी चाल में इंसान को फंसा लेता है। तो वो लोग ज्यादा ध्यान रखना जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी रेपुटेशन का कारक है। जब सूर्य अच्छी अवस्था में नहीं होता तो ऐसे जातक कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर उंगली उठ जाती है, लेकिन जब सूर्य बली अवस्था में होते हैं तो इंसान के ऊपर कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती। लेकिन फिर भी आप सही रास्तों की तरफ जाना, यही हम आप लोगों को कहते हैं। हम आपको गलत रास्तों की तरफ जाने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि अवेयर किया है आपको कि ऐसे आपके समक्ष डील्स आ सकती हैं, कोई आपको लालच दे सकता है कि इतना पैसा ले लो, हमारा ये काम करवा दो। खास करके जो सरकारी अधिकारी हैं, ये थोड़ा संभल के चलना। ये समय वो आपको धन दिलाएगा, इसमें कोई
डबल माइंडेड वाली बात नहीं है। राहु इस समय छप्पड़ फाड़ के धन वृषभ राशि वालों को दिलाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद बात करेंगे, नौकरी में प्रमोशन होगी, आपका दबदबा बनेगा, शत्रु आपसे कोसों दूर हो जाएंगे। यहां पर राहु जब खड़े होते हैं कर्म भूमि में तो बड़े से बड़ा चाहने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, इतने सक्षम कर देता है आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, कि कोई आपका यहां पर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई जितना मर्जी षड्यंत्र कर ले। अब हम बात करेंगे राहु की दृष्टियों की। तो राहु की जो दृष्टि है दोस्तों वो पड़ेगी आपके धन भाव के ऊपर, यानी उनकी जो पंचम दृष्टि है आपके धन भाव के ऊपर पड़ेगी। धन भाव मतलब आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, आपके काम काज से आपको धन प्राप्त होगा। वहीं आप अपने कुटुंब भाव में भी कुछ ना कुछ अपने परिवार वालों के लिए करते हुए नजर आएंगे। और मार्केटिंग का स्किल्स आप अगर कोचिंग देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो इन कार्यों से आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ बैठ जाएंगे तो वो इंसान आपकी ही बातों में आ जाएगा, आप ही के साथ डील फाइनल करके जाएगा। अगर आपका कहीं पर कोई जॉब इंटरव्यू है या आप मार्केटिंग का कार्य करते हैं तो उसमें आप सामने वाले को अपनी बातों में ऐसा उलझाएंगे कि वो आप ही के आपका ही जो है होकर रह जाएगा। ऐसी क्षमता जो है राहु यहां पर वृषभ राशि वालों को देते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे राहु की दूसरी दृष्टि की, जो कि सप्तम दृष्टि है। अब वो शतभिष में बैठे हैं दोस्तों, तो तेजी होगी, अपने भाव को फायदा देंगे, केतु के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो यहां पर आपको अब नई प्रॉपर्टी प्राप्त करवा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी। अपनी माता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, उनको थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है या उनकी हेल्थ के ऊपर कुछ पैसा आपका खर्च हो सकता है। लेकिन यहां पर केतु का बैठना और राहु की दृष्टि से इस समय आपको कोई नई प्रॉपर्टी मिल सकती है। वहीं आप लोग अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो इस समय उससे अच्छा दाम मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं जो हैं इस समय राहु प्रबल होकर आप लोगों के लिए बनाते हो। आपके घर में कोई नया वाहन आने की संभावनाएं जो है इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सो दोस्तों, ये दो ग्रहों के बारे में, और राहु की जो तीसरी दृष्टि है आप लोगों के छठे भाव के ऊपर पड़ेगी। तो छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। सो आपको यहां पर हेल्थ में आ रही समस्याएं दूर होंगी, फिट एंड फाइन हो जाएंगे और आप लोग इस समय हेल्थ को लेकर अवेयर हो जाएंगे। यानी आप देखेंगे वृषभ राशि के जातक या योगा करेंगे, हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, डाइटिंग करने लगेंगे, हेल्दी फूड लेना शुरू कर देंगे या किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेना शुरू कर देंगे। ऐसी राहु की दृष्टि के कारण होगा। दूसरा, जिन लोगों को कोर्ट केस संबंधित समस्याएं आ रही थी और उन लोगों को कोर्ट केस जो है उनके पक्ष में होते हुए दिखाई देंगे। जो फैसले होंगे, जुडिशरी आप लोगों की इस समय बड़ी हेल्प होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि न्यायाधीश शनि जो है वो भी आपके लगन के भाव में है, राहु के पड़ोस में आकर बैठे हैं। यानी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कर्म भाव में उच्च के राहु और लाभ भाव में उच्च के शनि का होना, यानी कर्म से आपको उत्तम लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ इस 2026 में दिखाई दे रहा है। वही छठे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि का पड़ना आप लोगों के लिए यहां पर रोग ऋण शत्रु का नाश करेगा। आप लोग अगर अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लेना चाहते थे तो वो लोन आपको प्राप्त हो सकता है। पुराना कर्ज चुकाना चाहते थे तो वहां के रास्ते इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपकी हेल्थ को मैंने बता दिया। शत्रु यानी आप लोगों के जो मानसिक परेशानी आपको देते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो आपसे जेलसी की भावना रखते हैं, अचानक से उनके मूड जो है, उनकी नेचर आपको लेकर बड़ी नरम पड़ जाएगी। अगर कोई इस समय कोई आपका कुछ बिगाड़ने की भी कोशिश करेगा तो या तो प्रकृति नेचर उसको आपसे दूर कर देगी। हो सकता है आपके बॉस की ही ट्रांसफर हो जाए जो आपको पसंद नहीं करता था या आपको इरिटेट करता था, कोई कोलीग हो गया, कोई आपका बिजनेस में आपका जो शत्रु था, तो वो सारे लोग जो हैं आपके जीवन से धीरे धीरे करके दूर होते हुए दिखाई देंगे, या फिर उनकी नेचर जो है आप लोगों के प्रति धीरे धीरे जो है सॉफ्ट होती जाएगी। ऐसी ग्रहों की जो है आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ
दिखाई देगा। सो केतु के बारे में मैंने आपको बताया कि चतुर्थ भाव में है, माता का भाव है, नई प्रॉपर्टी का भाव है और वाहन सुख का भाव है। उसके बाद केतु की दृष्टि अष्टम के बारे में भी बता दिया कि शनि की दृष्टि अष्टमेश के ऊपर पड़ेगी और केतु की भी पड़ेगी, तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। राहु के ऊपर दृष्टि पड़ेगी। सो केतु की दृष्टि एक जो है वो दोस्तों आपके 12th हाउस के ऊपर पड़ेगी। परिवार वालों के लिए खर्च करते हुए दिखाई देंगे। नई प्रॉपर्टी लेनी है तो खर्च तो करना ही होगा। अगर कोई नया वाहन लेना है तो खर्च तो आपको करना ही होगा। कोई धार्मिक यात्रा के ऊपर आप जा सकते हैं, किसी धार्मिक कार्य का आयोजन करवा सकते हैं। आप लोगों की कहीं ना कहीं यात्रा होने के चांसेस जो हैं इस समय बनेंगे। धार्मिक यात्रा के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। विदेश से भी आपको इस समय लाभ प्राप्त होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों ये था ओवरऑल 3 ही ग्रहों का जिक्र जो कि वृषभ राशि वालों के लिए किसी धुरंधर से कम नहीं होगा। यानी 2026 में वो अचीवमेंट आपकी पक्ष में होंगे, वो बड़े फैसले आपके पक्ष में होंगे। जब पूरी कायनात आपके पक्ष में हो जाएगी तो फिर आम इंसान आपका क्या ही बिगाड़ लेगा। तो इसी के साथ इस वृषभ राशि का एनालिसिस जो मैंने आपको किया, ये अब आपके हाथ में है दोस्तों कि आपने कैसे मेहनत करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप लोगों को अपने टारगेट रखने होंगे। आपको अपने दिमाग में लक्ष्य बनाने होंगे कि मेरे को इस मुकाम तक पहुंचना ही पहुंचना है। आपको वो जुनून के साथ अगर आप काम करेंगे तो 2025 वो वर्ष साबित होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। इतिहास को कैसे बनाना है ये अब आपके हाथों में है। तो मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी होती है दोस्तों अपने भाग्य को बदलने की। ग्रह तो होते ही होते हैं लेकिन अपनी सोच और अपना जुनून अपने कार्यों के प्रति इंसान को एक लक्ष्य की तरफ लेकर जाता है। और मैं भी यही एडवाइस करूंगा, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, चालाकी के साथ मेहनत कीजिए और अपने जीवन में जो बदलाव हो सकते हैं वो लेकर आइए। बाकी ईश्वर किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, लेकिन ये समय आपको काफी कुछ दिलाकर जाएगा। आप विश्वास कीजिए, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए जो बना रहा हूं वो आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए ही बना रहा हूं। अब दोस्तों ये था हमारा विश्लेषण वृषभ राशि वालों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए नए चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने वृषभ राशि के अन्य दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मान्या लाल किताब की तरफ से कोई भी अपडेट हो आपकी राशि के बारे में, क्योंकि हम हर महीने का भी राशिफल आपको देते रहेंगे, ग्रह गोचर का, ग्रह वक्री मार्गी का, जब तक हम सक्षम हैं आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। और अगर किसी ने अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी हो, अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी हो तो कृपया जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम है और वो चाहते हैं अपने जीवन के बारे में मार्गदर्शन लेना, कृपया हमारे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।